हेलो जय हिंद दोस्तों, मैं सूरज चौहान इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट से आप लोगों के बीच फिर से एक नया टॉपिक के साथ उपस्थित हैं। आज का हमारा नया टॉपिक है, आज का टॉपिक हमारा है रेजिस्टेंस के ऊपर है। प्रतिरोधों का संयोजन, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। प्रतिरोधों को कैसे जोड़ते हैं और कितने प्रकार से जोड़ते हैं, आज हमारा टॉपिक यही है। ठीक है, तो आइए हम आज जानते हैं प्रतिरोधों को कितने टाइप से जोड़ते हैं। ठीक है, तो हमारा सबसे पहले है प्रतिरोधों का श्रेणी संयोजन यानी सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। इसमें क्या कहता है, जब हम दो प्रतिरोधों के एक एक सिरे को एक साथ जोड़ देते हैं तो श्रेणी क्रम संयोजन का निर्माण होता है। ठीक है, देखिए हम आपको एग्जाम्पल है यहाँ पे दिखाते हैं। जब हम दो प्रतिरोध यानी ये एक, ठीक है, ये दूसरा प्रतिरोध है, दूसरा प्रतिरोध हो गया। दो प्रतिरोधों के एक सिरे को, इसका पहला सिरा ये, दूसरा इसका पहला सिरा है, कोई एक सिरा ये, दोनों को एक साथ जोड़ देते हैं तो क्या निर्माण होता है, श्रेणी संयोजन। ऐसे ही हम एक और रेजिस्टेंस जोड़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। ठीक है, ये हमारा क्या होगा, श्रेणी संयोजन का निर्माण करता है। ठीक है, आइए हम जानते हैं कि इसका फार्मूला क्या होता है। अब आगे अगर आप फार्मूले से कैसे, अगर इसका मान लीजिए इसमें रेजिस्टेंस चारों में, तीनों में, दो में, तो कैसे हम फाइंड करें कितना ओम रेजिस्टेंस टोटल हो रहा है। ठीक है, तो आइए हम फार्मूले को डिफाइन करते हैं। ओम के नियमानुसार V बराबर आई आर। ठीक है, इसमें क्या है, वोल्टेज V1 है, वोल्टेज V2 है, V3 है। ठीक है, तो जानते हैं ओम के नियम से V बराबर क्या, वोल्टेज V बराबर I। वोल्टेज मान लीजिए, वोल्टेज अलग अलग सबकी होती है। ठीक है, तो देखते हैं I, अब तीन रेजिस्टेंस लगे हो तो तीनों को अलग अलग जोड़ेंगे, तो जोड़ने क्या होगा, IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। ठीक है, हमने इन तीनों को जोड़ लिया। तो अब V इसमें से I कॉमन कर लेंगे, क्या बचेगा, R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, हमारा ये बचा, तीनों बचे। ठीक है, तो V अपॉन I को इधर ले आएंगे तो क्या बचेगा, R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, आइए हम इधर आगे लिख लेते हैं, जगह थोड़ी कम थी इस वजह से आगे लिख लेते हैं। V अपॉन I इजकल टू R इक्वलेंट। R इक्वलेंट क्या था, R इक्वलेंट तीनों प्रतिरोधों यानी कि टोटल रेजिस्टेंस का कितने टोटल रेजिस्टेंस, इसमें कितने टोटल रेजिस्टेंस हैं। ठीक है, R इक्विवेलेंट इसे कहते हैं, कितने टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो प्रतिरोध है इसमें कितने बराबर है। ठीक है, तो V बराबर आई आर इक्वल टू R इक्विवेलेंट, तो हमारा क्या हो जाएगा, R इक्विवेलेंट इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, अगर कई रेजिस्टेंस जुड़े हो, एन मान लीजिए n रेजिस्टेंस जुड़ रहे हो तो कैसे लिखेंगे, R इक्वलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 डॉट 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 RN। ठीक है, ऐसे निकालेंगे। अगर कई मान लीजिए तो तीन रेजिस्टेंस, प्रतिरोधों का समांतर संयोजन, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, जब हम दो या दो से अधिक प्रतिरोधों के एक सिरे को एक साथ तथा दूसरे सिरे को एक साथ जोड़ते हैं तो समांतर क्रम संयोजन का निर्माण होता है। ठीक है, कहना क्या चाह रहा है, जब हम दो या दो से अधिक प्रतिरोधों के एक सिरे को एक साथ तथा दूसरे सिरों को एक साथ जोड़ते हैं तो समांतर क्रम संयोजन का निर्माण होता है। एग्जांपल आइए दिखाते हैं आपको, ये देख लीजिए, ये एक रेजिस्टेंस हो गया। ठीक है, एक रेजिस्टेंस, ये दूसरा रेजिस्टेंस हो गया, ये दो या दो से अधिक बोला है तो हम ले लिए तीन ले लेते। चलिए, ठीक है, अब
इसका जब हम दो या दो से अधिक प्रतिरोधों के एक सिरे को एक साथ, यानी इसको एक नोड पे जोड़ लेते हैं, ठीक है, एक हो गया, और इसको एक नोड पे जोड़ लेते हैं, ठीक है, और यहां से हम बैटरी सोर्स लगा देते हैं, ठीक है दोस्तों। इसमें R1 प्लस R2 R3, ठीक है, हो गया। देख लीजिए हमारा रेजिस्टेंस जुड़ चुका है, थोड़ा लंबा कर देते हैं, ठीक है, जुड़ चुका है, वोल्टेज सोर्स लगा हुआ है। आइए इसको हम डिफाइन करते हैं, इसके फार्मूले को। मान लीजिए हमारे पास तीन अगर पैरेलल में जुड़े हुए सर्किट आ गए, तीन रेजिस्टेंस जुड़े हुए हैं, तो हम कैसे सॉल्व करेंगे के नियमानुसार हम देखते हैं कि इसमें देखिए प्रतिरोध R1 में I1 धारा तथा प्रतिरोध R2 में I2 तथा R3 में I3 धारा बह रही है तथा एक वोल्टेज सोर्स से जुड़ा हुआ है, ठीक है, इसमें विभवांतर वोल्टेज सोर्स से जोड़ दिया गया है, ठीक है। तो प्रतिरोध R1 में धारा I1 इक्वल टू V/R1, प्रतिरोध R2 में धारा I2 इक्वल टू V/R2, प्रतिरोध R3 में धारा I3 इक्वल टू V/R3, ठीक है। तो आइए हम तीनों प्रतिरोधों को जोड़ते हैं या करंट को जोड़ते हैं, कितनी वैल्यूएट होती है, इक्वल करते हैं, ठीक है। तो देखिए I1 प्लस I2 प्लस I3 इक्वल टू V/R1 प्लस V/R2 प्लस V/R3, ठीक है। तो इधर से टोटल करंट कितना निकालना, टोटल कितना करंट होगा इसमें, तो इसलिए हम इनको एलिमिनेट करके क्या लिख लेंगे, I इक्वल टू V/R1 प्लस V/R2 प्लस V/R3, ठीक है। अब इधर से V को बाहर निकाल लेंगे, I इक्वल टू V बाहर निकल गया तो 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ठीक है। इधर जगह कम है तो हम इधर से लिख देते हैं, हमारा हो गया। तो I/V कर लेते हैं, V को इधर ले आते हैं, क्या बचा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। I/V को इक्वलेंट R इक्वलेंट निकालने के लिए 1/R इक्वलेंट ले लेंगे, I/V इक्वल टू 1/R इक्वलेंट ले लेंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे 1/R इक्वलेंट इक्वल टू, बॉक्स में हम ले लेते हैं, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ठीक है दोस्तों। ये हमारा फार्मूला डिफाइन हो गया। हमारे पास अगर तीन प्रतिरोध या तीन से ज्यादा प्रतिरोध दिए हो तो फार्मूला ये यूज कर लेंगे, ठीक है, डॉट डॉट एन करके ले लेंगे। यदि इसमें एक और नोट कर लीजिए, नोट करने वाली बात ये है, नोट लिख लीजिएगा, सीरीज में हमेशा करंट जो है सेम होती है, ठीक है। सीरीज में क्या होती है, करंट हमेशा सेम होती है, सीरीज में करंट सेम होती है। और दूसरा पैरेलल में क्या होता है, पैरेलल में हमेशा वोल्टेज सेम होता है, ठीक है, यानी विभवांतर सेम होती है। मैं कहानी को मान लीजिए हम चलिए यही लिख लेते हैं, नोट में लिख लीजिएगा, पैरेलल में हमेशा वोल्टेज सेम होती है, सेम होता है, वही, ठीक है। तो आज का टॉपिक हमारा यही खत्म होता है, फिर मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। तो अगर आपको ये टॉपिक पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें एंड प्लीज सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल सूरज टेक पॉइंट। जय हिंद दोस्तों।